हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है इनके साइंस क्लासेस में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोग के लिए मैंने पार्ट 1 वीडियो पहले बना के अपलोड कर चुका हूं। आप लोग पार्ट 2 वीडियो अब देख लीजिए। देखिए, मैंने पार्ट 1 पहले बनाया है। अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पार्ट 2 वीडियो क्लास 10th का बायो का फर्स्ट चैप्टर जैप क्रम मतलब लाइफ प्रोसेस का यह सेकेंड वीडियो या फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। आप लोग देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो अगर आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा। देखिए, हम आप लोग के लिए लेके आए हैं नेक्स्ट पार्ट्स। वैसे में होता क्या था कि हम लोग के पास में समय अधिक लग जाती थी, और मतलब इसीलिए मैंने क्या किया, पहले लिख दिया है। उसके बाद मैं आप लोग अब इस बातों को मैं समझा देना चाहता हूँ। तो देखिए आप लोग यहाँ पे कि हम लोग जो है मतलब पढ़े थे, मतलब पढ़ के वहाँ तक मतलब हम लोग जो है स्वपोषी के प्रकार को देख लिए थे। प्रकार को देखने के बाद जो उसके बाद आगे का जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है आप लोगों का यहाँ पे पौधों में पोषण। पौधों में पोषण करने का मतलब होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधे में पोषण करने का मतलब हुआ कि पौधे जो है अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं, अपना भोजन ग्रहण हुआ किस प्रकार से करते हैं। हम लोग आज इस बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे तो लिखा गया है प्रकाश संश्लेषण। सबसे मेन मतलब टॉपिक जो है मतलब यही है इसमें पौधों में पोषण का प्रकाश संश्लेषण, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं सौर ऊर्जा का। क्या होता है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना या बदलाव होना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं तो आप लोगों को संभवतः मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे नोट में एक बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि नोट में जो हम लिखे है कि पौधों में क्या होता है, स्वपोषण होता है। क्यों? जिस समय हम पढ़ाए थे स्वपोषण और परपोषण उस समय बता दिए थे कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कि पौधा जो है स्वपोषी है, क्योंकि उदाहरण में आप लोग हम लिखा है स्वपोषण में कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, किसी पे वो आश्रित नहीं रहता अपने भोजन के लिए। अब देखिए आते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का स्थान जानेंगे कि स्थान क्या है, उसका कहाँ से किस प्रकार से मतलब भोजन ग्रहण करता है, उसको भोजन के लिए बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, इस सबको हम देखेंगे अभी। देखिए अब नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण के स्थान के बारे में जो हम लोग देखते हैं तो देखिए यह एक मान लीजिए कि यह पौधा जो है बनाए हैं, और यह पौधे जो है मतलब अब यह पौधे में एक पत्तियां हैं। अब देखिए पत्तियां जो है, अब पत्तियां को क्या किया, हम यहाँ से यहाँ अलग कर दिए पत्तियां को। अच्छा, पत्तियां को यहाँ से जब हम अलग किए पत्तियां को तो देखिए यह तो एक पत्ती है, हम यहाँ पर हम लिख भी चुके हैं कि यह एक पत्ती है। अब देखिए और यह वाला जो भाग है यहाँ पर जो ग्रीन टाइप का जो भाग है उसे हरित लवक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हरित लवक कहा जाता है। हरित लवक को ही जो हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक को जो ये हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल, पर्णहरित को ही हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। जब तक मतलब पेड़ पौधे में क्लोरोफिल नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे जो है मतलब हरा भरा नहीं रहेंगे। पत्तियां मेन मुद्दा है इसका यह कि जब तक क्लोरोफिल नहीं उपस्थित होगा पत्तियों में तब तक पत्तियां जो है हरा नहीं होगी। हरा होने का सबसे मेन है यही क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही जो है पेड़ पौधे जो है हरे भरे रहते हैं। अब देखिए यह जो मतलब पार्ट्स जो यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है, संभवतः आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसे हरे कब रहेंगे? लिखा हुआ है कि हरे, यहाँ जो हम लिखे होगी हरे कब रहेंगे? जब क्लोरोफिल रहेंगे, मतलब वर्णक। पर्णहरित को ही वर्णक कहा जाता है। तो जब वर्णक रहेगा तभी जाके क्या रहेंगे? हरे रहेंगे। तो संभवतः मुझे उम्मीद है कि इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का स्थान तो हम लोग जान लिए कि कहाँ क्या चीज़ें होती है। अब जान लेते हैं कि आवश्यक क्या क्या चीज़ें हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। आवश्यक क्या क्या चीज़ें, इस बात को हम लोग जान लेते। देखिए आवश्यक है इसका सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल मतलब H2O जिसे कहा जाता है वह जल है। तो इस सब मतलब पेड़ पौधे में क्या आवश्यकता, मतलब आवश्यकता है। पेड़ पौधे अगर ये 4 चीज़ नहीं रहेगा तो पौधे जो है मतलब भोजन नहीं बना पाएंगे। जिस तरह से
हम लोग को एक मतलब बात करें, हम लोग मेनली अगर एक दाल की अगर बातें कर लेते हैं, जिससे हम लोग को दाल बनाने के लिए एक दाल की आवश्यकता होती है, चाहे कोई भी चीज़ का हुआ दाल हो। और उसके बाद जो है मतलब एक दाल बनाने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, दाल लेते हैं, नमक लेते हैं, मतलब उसके बाद नमक दाल लेते हैं, पानी डालते हैं। उसी तरह से यहाँ जो है मतलब जिस तरह से हम लोग को एक खाना बनाने के लिए जो है मतलब जो चीज़ की आवश्यकता है, उसी तरह से पेड़ पौधे का अपना भोजन बनाने के लिए आवश्यकता किस किस चीज़ का हो उसको हम लोग देख लें। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल। अब देखिए अब यहाँ पे कि यहाँ जो हम लिखे सूर्य, देखिए जी, देखिए सूर्य जो हम बनाए हैं, यह सूर्य जो है मतलब पेड़ पौधे पर पड़ते हैं तो सौर ऊर्जा उत्पन्न होता है इससे जो है सौर ऊर्जा उत्पन्न होता है। सूर्य के प्रकाश से जो है सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो उत्पन्न होकर जो है क्या होते हैं, सीधा जाके कहाँ में पड़ते हैं, पत्तियों पे या। और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य जो क्लोरोफिल करता है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में भी बदलने का काम जो है क्लोरोफिल ही करते हैं। और क्लोरोफिल जब करता है, यहाँ तो देखिएगा यहाँ पे H2O कहने का मतलब हो गया जल। क्या होता है मतलब H2O में से क्या होता है, O2 मतलब कहने का मतलब हो गया ऑक्साइड, जो क्या होता है मतलब ये क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है। ऑक्सीजन की हम लोग बातें करते हो तो क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ हम लिख भी दिए कि क्या करता है, मतलब बाहर की ओर यह निकल जाता है। अब यहाँ CO2 एरो C6H12O6 संभवतः आप लोग सभी आदमी जानोगे यह सूत्र किसका, C6H12O6, यह ग्लूकोज का सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पे इतना आने के बाद जो सबसे मेन पॉइंट यह है, सबसे मेन यह 6CO2 6H2O, यह जो पर्णहरित से सूर्य प्रकाश में बदलता है, सूर्य 6C6H12O6 + 6O2। इसमें देखिएगा यह जो है ग्लूकोज का सूत्र है, C6H12O6 ग्लूकोज। मतलब देखिए अणु की बात करें अगर तो अणु देख लीजिए एक है, यहाँ ऑक्सीजन, यह जो है ऑक्सीजन है, अणु की बात कर ले तो 6, यहाँ जो है जल है और जल में अणु की बात कर ले तो 6, यहाँ भी अणु, यहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, अणु की बातें कर लो तो यहाँ कितना अणु है, 6 अणु है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मतलब पौधे का मतलब भोजन किस प्रकार से मतलब होता है आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, अगर समझ में आए फिर भी कमेंट्स करें कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बातें आती है अमीबा। इसके बाद बातें आती है अमीबा। अमीबा में पाचन देखते हैं हम लोग किस प्रकार से होता है। अमीबा सबसे पहले हम लोग जान ले, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है एक कोशिकीय। जब बातें आती है कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, देखिएगा यहाँ पे, वैसा जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या लिखा हो, वैसा जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। हम लोग जो है बहुकोशिकीय जीव है, हम लोग एक कोशिका से मिलकर नहीं बने हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर हम लोग का सही बना। तो अमीबा की बातें कर लेते हैं। अमीबा जो है एक आकारहीन है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। अमीबा का कोई आकार नहीं है। अमीबा है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। अमीबा जो है आकारहीन होते हैं। अमीबा जो है आप लोगों को समुद्री पानी में देखने को मिलेगा, पानी के अंदर रहता है। सुनता आज तक हम भी नहीं देखे अमीबा को कभी ऐसे रियल में, बट बुक में दिया हुआ है, पढ़े हैं, देखे उसके बारे में। अमीबा का मतलब आकार जो मतलब इसी प्रकार से बनाया गया कि उसका कोई आकार है ही नहीं, मतलब अमीबा जो है आकारहीन है। अब देखिए अमीबा पाचन किस प्रकार से होते हैं, वो बात को देखते हैं हम लोग। अंतर्ग्रहण पाचन होते हैं, अवशोषण होते हैं, स्वांगीकरण होते हैं, बहिःशोषण होते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अगर एग्जाम में आपको दे कि अमीबा का पाचन का जो है स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आप लोग किस तरह से बनाएंगे उसको, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक संरचना बनाने के लिए किस प्रकार देखेंगे। तो अमीबा की पाचन की बातें कर ले तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिःशोषण। अब जान लेते हम लोग कि अंतर्ग्रहण क्या होता है। आप लोग के मन में सवाल उत्पन्न होता रहा होगा कि अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं, अवशोषण किसे कहते हैं, स्वांगीकरण किसे कहते हैं, बहिःशोषण किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं। कि कैसे होता है अंतर्ग्रहण की हम लोग बातें कर ले। तो देखिएगा
अमीबा भोजन ग्रहण करता है। अंतर्गर्भ में क्या होता है कि अमीबा जो है भोजन ग्रहण करता है। अब बातें आती है यहाँ पर कि आखिर अमीबा जो है भोजन ग्रहण करता है तो किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, कैसे भोजन ग्रहण करता है, क्या खाता है अमीबा। तो अमीबा जो है मतलब देखिए आप लोग यहाँ पे कूटपाद मतलब जितने भी मतलब गंदी चीज़ की अगर हम बातें करें, अगर मतलब जितने भी कचरा होते हैं, कूड़ा कचरा होते हैं, मतलब गंदगी जो उसके आसपास हो उस सबको क्या करता है अपनी तरफ आकर्षित करता है। वैसे उसी से क्या करता है वो भोजन करता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम बनाए एक स्ट्रक्चर, यह अमीबा है, यह जो अमीबा है तो कूटपाद मतलब कहीं से भी वो भोजन ग्रहण कर सकता है, अमीबा कोई आकार नहीं है। तो क्या करता है कूटपाद को जो अपने इधर घिसता है, कूटपाद को जो है अमीबा अपने इधर पूरा आकर्षित करता है। कूटपाद जितने भी आकर्षित करने के बाद जो यहाँ क्या करता है एक जगह पे लाके इसको जमा करता है अमीबा। उसके बाद जो है यहाँ पर जमा करने के बाद जो है जहाँ पे भी जमा होते हैं इसे ही हम लोग क्या कहते हैं खाद्य रिक्तिका कहते हैं। खाद्य रिक्तिका कहिए या अस्थायी आवास, यह अस्थायी नहीं है कि जो कहाँ तक रहेगा, यह कोई अस्थायी नहीं है कि कहाँ तक यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ हो जाएगा कि यहाँ हो जाएगा, कोई अस्थायी नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता है इसके बारे में, कहीं भी यह हो सकती है। अब देखते हैं ए नंबर तो हम लोग देख लिए, ए कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग बी पाचन। पाचन जो है एंजाइमों के माध्यम से खाना पचता है। पाचन जो है अमीबा में जो है एंजाइमों के माध्यम से पाचन होती है। अमीबा में अगर पाचन की हम लोग बातें करें तो कि एंजाइमों के माध्यम से पाचन होती है अमीबा में। अब अवशोषण की हम लोग बातें कर ले, अवशोषण क्या होता है कोशिका द्रव्य देखिएगा। अवशोषण की बातें कर ले देखिए एक अमीबा का स्ट्रक्चर है, अमीबा का स्ट्रक्चर है। और अभी क्या होता है मतलब इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें बस वह जो है मतलब जो भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद जो है क्या करता है मतलब अब इसमें जो है भोजन ग्रहण करने के बाद मतलब एकत्रित करने के बाद यह जो मतलब क्या होता है कोशिका द्रव्य उसका क्या करते हैं मतलब भोजन को इधर उधर मतलब सब सारे जगह जो है भोजन को क्या करते हैं फैला देते हैं। पूरा शरीर में क्या करते हैं भोजन को फैला देते हो अपने अंदर। तो इसके अंदर जो भी मतलब खाया हुआ जो पदार्थ है मतलब जो मतलब यह कूटपाद से जो अपना भोजन ग्रहण किया उसे हम लोग क्या कहते हैं इसको जो है कोशिका द्रव्य कहा जाता है। अब सी भी मेरा कंप्लीट हो गया, बी भी कंप्लीट हो गया। देखिए अब लोग आप यहाँ पे सी कंप्लीट हो, अब शोषण डी भी कंप्लीट हो। अब डी के तरफ हम लोग चलते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, अमीबा वृद्धि करता है और जनन की भी क्रिया करता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि जनन की भी क्रिया करता है। यह जो है मतलब जनन की भी मतलब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति भी करता है अमीबा। देखिए वृद्धि करने का मतलब मान लीजिए अगर अमीबा अगर मान लीजिए अभी अगर इतना वो है तो मान लीजिए वो है जो बाद में जाके मतलब बड़ा हो जाएगा, मतलब वृद्धि करता है अमीबा जो है मतलब खुद में जो है क्या करता है वृद्धि करता है अमीबा। और ये जो है लास्ट मेरा जो है वो देखिएगा आप लोग बही क्षेपण है। लास्ट जो है अंतिम जो है बही क्षेपण है। बही क्षेपण करने का मतलब हो गया कि अमीबा के अंदर जो भी मतलब पदार्थ जो मतलब है अमीबा के अंदर जो भोजन ग्रहण किया है तो भोजन ग्रहण किया तो उसको पचा होगा। पाचन होने के बाद जो शरीर के जो बाहर निकलेगा तो कहीं से भी यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से कहीं से भी उसका भोजन जो क्या करेगा बाहर की ओर निकालेगा। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि अपचित पदार्थों को बाहर निकाल देता है। अपचित पदार्थों को जो है क्या करता है बाहर निकाल देता है। आप लोग इसी तरह से बने रहे, हम फिर आएंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो लेके। आप लोग को वीडियो अगर ये अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस। मतलब अब जो नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे वह जो होगा मनुष्य के बारे में होगा, मतलब मानव से रिलेटेड होगा, वह पूरा मानव पाचन तंत्र के बारे में हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।